हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर सीटेट में आता है। क्वेश्चन ये तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि आयत तथा वर्ग का परिमाप बराबर है तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 कम है, वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, मैं एक फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर एक आयत है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है, ठीक है ना। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है यहाँ पर वो कैसी है, वो 8 कम है। किसकी भुजा से? तो वर्ग की भुजा से। तो सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा। और आपको ये बताया जा रहा है कि जो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप किसके बराबर है? वो है वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप के, है ना। वर्ग का परिमाप ऐसे लिख लीजिए आप, वर्ग का परिमाप ये। और यहाँ पर आप जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणे L प्लस B। और यहाँ पर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है ना। 4 गुणे भुजा और यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये तो बात हो गई। आप कहेंगे कि वर्ग की भुजा से 8 कम है चौड़ाई उसकी आयत की, तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप देखिए 48 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे साइड, है ना। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे साइड। तो यहाँ पर देखिए साइड निकाल लेते हैं, इसकी भुजा निकाल लेते हैं। साइड का मतलब भुजा। तो ये भुजा निकाल लीजिए 48/4। तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया? 12। अब देखिए इसकी जो भुजा आ गई, यानी जो वर्ग की भुजा आ गई वो 12 आ गई। और उन्होंने बोला था कि वर्ग की भुजा से 8 कम है, किसकी? आयत की चौड़ाई। तो यहाँ पर अब बात करें 8 कम है, तो यानी 12 माइनस 8 कितना बचा आपके लिए? 4 बचा। तो यहाँ पर जो है आयत की, हम यहाँ पे लिख देते हैं आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? आयत की चौड़ाई यहाँ पर हो गई आपके लिए 4। कितनी हो गई? 4। तो आयत की चौड़ाई आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले हम लंबाई को निकालते हैं। देखिए इसका पेरीमीटर तो बराबर है, यानी परिमाप उनका दोनों का सेम है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 गुणे L प्लस B, यानी L प्लस B का मान कितना आ चुका है? 4। तो यहाँ पर 4 रख लेंगे, क्योंकि आयत की जो चौड़ाई थी वो वर्ग की भुजा से 8 कम थी, तो यानी कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है ना। तो 4 रख दिया यहाँ पर विड्थ बराबर। इसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप है वही 48 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 48 सेंटीमीटर रख दिया। अब देखिए ये L प्लस 4 बराबर 48/2 आ गया, या नीचे आ गया 2। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चक्के 8 हो गया। तो L प्लस 4 बराबर 24। तो L का मान कितना आ जाएगा? 24 माइनस 4। ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो L बराबर हो गया 24 में से 4 गया, या बचा आपका 20। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर लंबाई कितनी आ गई आयत की? तो वो 20 सेंटीमीटर आ गई। कितने बेटा? 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब आपके लिए करेंगे आयत का क्षेत्रफल। बोलिए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बेटा? तो 20 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई ये लिखी है 4, तो 4 हो गई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका एरिया आ जाएगा। और इसी तरीके से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। कहीं ना कहीं उनका परिमाप बराबर बताया जाता है, फिर आपको भुजा निकालनी होती है। भुजा निकालने के बाद आप जो है उसका लंबाई निकालेंगे या चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो कि एरिया से रिलेटेड होता है। तो आपको इस तरीके से करने की क्वेश्चन जरूरत है, ठीक है ना। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।